हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जो है क्लास 8th का जो है सेकंड चैप्टर जो है पढ़ेंगे जो है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने सेकंड चैप्टर की जो है डिमांड की थी। तो हमने कहा ठीक है भाई, जो है सेकंड चैप्टर आपको ही पहले पढ़ाया जाएगा, तो उसके बाद फर्स्ट बाद में पढ़ा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बोलेंगे आप लोग वैसे काम होगा। तो हमने फर्स्ट वीडियो जो है आप लोग के साइंस के क्लास 8 साइंस के ऊपर बना रखा है कि उसमें जो है क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितने चैप्टर हैं, और थोड़ा थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के बारे में भी ये वीडियो मैंने बना रखा था। और उसमें ये कंप्लेन आई कि सर आप हँसते नहीं हैं। तो ये पहली कंप्लेन ये रही। और उसके बाद मैं यही सोचता हूँ कि यदि अगर आपको ये वीडियो के ज़रिए मैं लेक्चर के ज़रिए पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं हँसी मज़ाक करूँगा तो लेक्चर का लेंथ काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिससे आपको देखने में बहुत प्रॉब्लम होगी, जो है थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जो है हम ज़्यादातर जो है कोशिश करते हैं कि आपका जो है टॉपिक ही टॉपिक चले जो है। तो ये कंप्लेन है। तो ठीक है भाई, कोशिश करेंगे, हँसेंगे जो है, लेकिन कैमरे को देख के हँसी नहीं आती है भाई। कैमरा देख के क्या हँसेंगे? क्यों भाई? हाँ, बात करते हैं जो आपका साइंस का सेकंड चैप्टर है भैया, जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये फ्रेंड्स भी होते हैं और फो भी होते हैं। मतलब कहने का मतलब ये जो है दुश्मन भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। अब फ्रेंड किस तरह के होंगे? ऐसा थोड़ी ना है कि ये बारात में जाएंगे, बारात में नहीं जाएंगे, या कोई आपके साथ घूमने टहलने ऐसे थोड़ी ना जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये आपको कहने का मतलब, फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि आपकी मदद करेंगे कहीं ना कहीं, जैसे कि आपको मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे, या आपको खाने के प्रोडक्ट जैसे दही वगैरह हो गया, डबल रोटी हो गया, ब्रेड्स हो गया, केक हो गए, और एल्कोहल हो गया। लेकिन आपके लिए एल्कोहल नहीं है, एल्कोहल दूसरे के लिए है। तो एल्कोहल जो है एल्कोहल ऑब्टेन होता है, एसिटिक एसिड सिरका भी इसी से बनाया जाता है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड भी प्राप्त किए जाते हैं। और ये आप देखते हो कुछ डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, जैसे जैसे आप देखते हो जानवर की डेथ हो जाती है, तो यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर काम ना करें, मतलब उसको सड़ाए गलाए ना, तो ये धरती पर से खत्म नहीं होंगे। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर उस पर ना एक्ट करें, काम करें, तो ऐसी गंदगी पूरे पूरे धरती पर पड़ी रहेगी। इट मीन्स ये जो है डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं। और उसके साथ साथ जो हम लोग, जैसे कि हम लोग एक एनिमल्स हैं, तो एनिमल्स होकर के जो है, जो हम लोग जो है प्लांट से जो न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब उनसे भोजन प्राप्त करते हैं, तो उनके अंदर से न्यूट्रिशन हमारे अंदर आता है। तो हमारे अंदर जब आता है, तो हम लोग जो है, हम लोग की जब डेथ होती है, तो फाइनली दफनाया जाता है, चाहे कुछ भी किया जाता है, तो उसमें जो है उसके जरिए जो है न्यूट्रिशन जो है रिसाइकलिंग होती रहती है। कहने का मतलब न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में, डिकम्पो डिकम्पोजिशंस में, डेड बॉडी डिकम्पोजिशंस में, इसमें ये हेल्प करते हैं। और भी आपको ये बहुत सारे खाने पीने के लिए प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, और भी मेडिसिन भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप एंटीबायोटिक बोलते हो, जब आप बीमार होते हो तो आप एंटीबायोटिक खाते हो, एंटीबायोटिक खाने से आप ठीक हो जाते हो, नॉट एंटीबायोटिक। ठीक है, ओके। तो आप देखते हैं, तो ये चैप्टर का नाम है जो है क्या है? चैप्टर का नाम माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक। और फ्रेंड्स फो, मतलब कहने का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे मित्र भी हो सकते हैं, दुश्मन भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ दोनों का रोल समझेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फ्रेंड का कैसे काम करते हैं, और उसके बाद जो है दुश्मन की तरह कैसे काम करते हैं। ठीक है, ये भी हम चर्चाएं करेंगे इस वीडियो में जो है। तो ये लेक्चर नंबर 1 है। आपको ऐसे जो है इस चैप्टर का मल्टीपल लेक्चर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मैं सारा टॉपिक एक ही वीडियो में कंसाइज करके दे दूंगा, ऐसा नहीं है। आपके लिए पढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है। आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए। चलिए ठीक है। ठीक। तो जो है यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चैप्टर का नाम है। चैप्टर का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो चैप्टर का नाम ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो देखिए, माइक्रो मीन्स क्या होता है? छोटा, स्मॉल, जिसे आप देख नहीं सकते अपनी आंखों से। तो बायोलॉजी में याद रखना, अगर कहीं बायोलॉजी में कहीं भी माइक्रो और मैक्रो शब्द आ रहा है, इसका मतलब होता है भैया छोटा, इसका मतलब होता है बड़ा। याद रखना, ठीक है, छोटा और बड़ा। पूरी बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट ये लागू होता है, ऐसा नहीं है केवल आपके साइंस में। जो है पूरी बायोलॉजी में जो है, वो पूरे बायोलॉजी का मतलब यही, या साइंस से मान चलो भाई, अब आपके लेवल पे साइंस का नहीं, मतलब पूरे हर एक लेवल पे साइंस पे लागू होता है। हर एक पूरी बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट पे लागू होता है। अगर कहीं माइक्रो लिखा है छोटा, मैक्रो लिखा है तो बड़ा। छोटा मतलब कितना छोटा? तो 10⁻⁻6 मीटर छोटा एक माइक्रो बराबर, क्योंकि आप जानते हो एक माइक्रो बराबर कितना होता है? एक माइक्रो बराबर 10⁻⁻6 होता है, 6 मीटर होता है। मतलब भाई 10, यहाँ 10 लिख करके 6 जीरो लगा दो, इसके सामने माइनस लगा दो, इतना छोटा। तो आप देख ही नहीं सकते, कोई जाहिर सी बात है, कोई चीज़ को नहीं देख पाओ, इतनी छोटा चीज़ है तो। ठीक है, तो इतने छोटे चीज़ को देखने के लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं।
ठीक है। और जो वायरस होते हैं, वायरस इन सबसे भी छोटे होते हैं, मतलब बैक्टीरिया, फंजाई, एलगी इन सबसे भी छोटे होते हैं। उनको देखने के लिए हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। बाकी सब तो माइक्रोस्कोप से दिख जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो बाकी वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रफ करता हूँ, पहले मैं आपको इसको हेडिंग को समझाता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलो, टर्म क्या है, चैप्टर नाम क्या है, पहले चैप्टर नाम को पकड़ो आप। पहले लिखा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या लिखा भैया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ऐसे काट दो, इसे कट कर दो बीच से। क्या हो गया, माइक्रो। माइक्रो मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल। क्या होता है भैया, एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक भैया। एक्सट्रीमली स्मॉल मतलब एकदम छोटा, एकदम छोटू सा, जिसे आप देख नहीं सकते हो। अपने आपके हाथों पे भी बैक्टीरिया है, आपके हाथों पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपके पेन्स में भी है, ठीक है, आपके कॉपी पर भी है, आपके फेस पर भी है, नहीं देख सकते हो। क्यों, क्योंकि वो छोटे हैं। ओके, तो ये माइक्रो का शब्द का मतलब होता है कि एकदम छोटा। कितना छोटा भाई, अभी आपको समझाया, 10⁻⁶ मीटर छोटा, इतना छोटा। और ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है भैया, लाइफ, जीवन, कोई कोई छोटा जीवन, ठीक है। अब वो छोटा जीवन हमारा फ्रेंड्स भी हो सकता है और दुश्मन भी हो सकता है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे इसके ऊपर। तो आओ पहले इसके बारे में कुछ इसका पहले डेफिनेशन नोट डाउन करते हैं, तब उसके बाद बात करते हैं आगे, ठीक। चलिए, ठीक है। ये जो मैं जिस पे व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूँ, थोड़ा ये व्हाइट बोर्ड जो है नीचे था, इसलिए जब आप फर्स्ट लेक्चर देखें तो थोड़ा कम क्लियरिटी आती थी, इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा भी ड्रिलिंग करके जो है अभी खुद ही किया भाई, क्या करें, करना पड़ता है। तो थोड़ा सा इसको मैंने और ऊपर किया, तो हाँ लगभग लगभग जो है 4-5 अंगुल ऊपर मैंने किया, तब जाके वीडियो अच्छे शूट हो रहा है। फिर भी कोई है नहीं मेरे पास, कोई नहीं, मैं अकेले शूट कर रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं, ठीक है। चलो मैं यहाँ आपको हेडिंग डालता हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब बोलने क्या डालनी पड़ेगी हमको, आप ही लोग डलवा रहे हो, बाकी मैं तो ऑफलाइन ही पढ़ाता हूँ, आप लोग जानते हो, ठीक है। चलो, अब हम हेडिंग डालते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या डालेंगे भैया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन्हें, इनका दूसरा नाम क्या है, माइक्रोब्स। क्या नाम है, माइक्रोब्स। क्या नाम भैया, माइक्रोब्स। हेडिंग आप डाल लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, ठीक है। तो ये जो है, इन्हें क्या बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स बोलते हैं, क्लियर। चलो अब लिखते हैं जो है दोज ऑर्गेनिजम्स, लिखना शुरू करो, दोज ऑर्गेनिजम्स, दोज ऑर्गेनिजम्स, एक मिनट क्या कर गया, दोज ऑर्गेनिजम्स लिखो, दोज ऑर्गेनिज्म विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल, विच, एक सेकंड, विच आर which are which are extremely small, which are extremely small, cannot be seen, not be seen जो है, कैन नॉट बी जो है कैन नॉट सी विदाउट माइक्रोस्कोप, कैन नॉट सीन विदाउट माइक्रोस्कोप। दिखाई पड़ रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैमरे में, वहाँ तक कवर हो रहा है, नहीं हो रहा है, अरे जी नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कैमरा सेटअप करता हूँ, एक मिनट, हाँ ठीक, अब सेट हो रहा है, ठीक है। तो जो है दोज ऑर्गेनिज्म विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल कैन नॉट सीन विदाउट माइक्रोस्कोप्स। ऐसे देखो क्या लिखा है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या होते हैं, एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, जो है विदाउट माइक्रोस्कोप, कैन नॉट सी विदाउट माइक्रोस्कोप, मतलब अपनी आंखों से जो है हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, जो है बिना माइक्रोस्कोप के, जो है। तो जब हमें माइक्रोस्कोप लगाएंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है भैया, ठीक है। किसको, जो है
विदाउट ए माइक्रोस्कोप लगा लेते हैं, थोड़ा सा सपोर्टिव लगा लेते हैं, ए माइक्रोस्कोप्स, ठीक है, विदाउट ए माइक्रोस्कोप्स, ठीक है। दोज ऑर्गेनिजम्स, दीज ऑर्गेनिज्म कर लेते हैं जो है, दीज ऑर्गेनिजम्स, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, these organisms are called microorganisms, are called microorganism, microorganism, microorganisms, ठीक है। क्या ही है, छोटी सी लाइन डिफिनेशन है, इसमें परेशान मत होइए। क्या लिखा है एक बार पढ़ते हैं, देखो और लिखते हैं जो है, ठीक है। क्या लिखा है, दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर एक्सट्रीमली स्मॉल कैन नॉट सी, यहाँ लगा देते हैं एंड, थोड़ा सा लगा देते हैं, एंड कैन नॉट बी सीन्स विदाउट माइक्रोस्कोप्स। क्या लिखा है, मैं एक बार ग्रीन वाले मार्कर से अंडरलाइन करता हूँ। देखो, दोज ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म भैया, कौन से ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म किन्हें जो है, जो विच क्या है, जो क्या है भैया, छोटे हैं, क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल है, क्या है भैया, एक्सट्रीमली स्मॉल है, और क्या है, इन्हें आप देख भी नहीं सकते हो, कैन नॉट सी विदाउट माइक्रोस्कोप, बात तो क्लियर है, इन्हें आप माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते। बस तीन ही बात याद रहे, दो ही बात याद रखनी भाई, एक्सट्रीमली स्मॉल, छोटे हैं, इन्हें अपनी आंखों से नहीं देख सकते हो, इसीलिए उन्हें क्या बोलते हो, आप क्या बोलते हो, मेरे वाले से करो हाईलाइट, तो उन्हें क्या बोलते हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हो। क्या बोलते हो भैया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हो। क्लियर है, ठीक है। हंस तो नहीं पाऊंगा भाई, कैमरा लगा हुआ है, आप आगे बैठो तो मैं हंसूंगा, ठीक है, ध्यान रखना। चल भाई, ओके, इतना हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स का मतलब क्या है, जब कोई पूछेगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच कैन नॉट सी विदाउट माइक्रोस्कोप्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम जो है अपने आंखों से नहीं देख सकते जो है, ठीक है, उन्हें जो है बिना माइक्रोस्कोप, अपनी आंखों से बिना माइक्रोस्कोप नहीं देख सकते, और एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, और क्या होते हैं जो है, उन्हें क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सीधा सीधा डिफिनेशन है, कुछ करना नहीं है बस इसमें। तो आप कोई पूछा है, वो वे ऑर्गेनिजम्स जिन्हें, जो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, जो क्या सबसे छोटे होते हैं, और जिन्हें आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते हो, या आंखों से क्या जो है, जो बिना माइक्रोस्कोप के, आंखों से और बिना माइक्रोस्कोप के नहीं देख सकते हो, मतलब भाई आपके पास आंख तो है ना, देख रहा आंख है ना, अपनी आंखों से नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप, ये मान माइक्रोस्कोप है, दिखाई पड़ रहा है ना आपको, तो ये जो है ये माइक्रोस्कोप है और ये आपकी आंखें हैं, ठीक है। आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते बिना माइक्रोस्कोप के, क्लियर है, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलो, इतनी बातें क्लियर हो गई, मैं देख लेता हूँ, हो रहा है क्लियर, हो रहा है रिगार्डिंग, हाँ भाई रिगार्डिंग चल रही है, ठीक है, कोई बात नहीं, 12 मिनट का रिगार्डिंग हो चुका है, ठीक है। इसको मैं रख करता हूँ, आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक भैया। अब आओ कुछ और देखते हैं। देखो, अब हम लोग एक नोट पॉइंट पढ़ेंगे, नोट पॉइंट जो कि स्पेशल पॉइंट है, ठीक है ना, नोट पॉइंट है, ठीक है। चलो, तो हम लोग जो है, जैसे मान लो कि आज आप जानते हो जैसे कि ये माइक्रोबायोलॉजी जो है किसकी ब्रांच है, बायोलॉजी की ब्रांच है, किसकी ब्रांच है भैया, बायोलॉजी की। जैसे आप पढ़ते हो साइंस के 3 ब्रांचेज होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो इसे बायोलॉजी की बहुत सारी ब्रांचेज और भी हैं, ठीक भैया। बायोलॉजी की 3 ब्रांचेज होती हैं, कौन कौन सी, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री। मेरी बेसिक बायोलॉजी पढ़ा रखा है मैंने, स्कूल में पढ़ाया होगा आप लोगों को, ठीक है, वहाँ पर जो है मैंने बताया होगा, और नहीं बताया होगा तो मेरे पास बेसिक बायोलॉजी का PDF है, आप कमेंट करना, आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है। मेरे व्हाट्सअप नंबर उसमें जो है नीचे चलता रहेगा स्क्रॉल में जो है, तो आप जो है वहाँ पर टाइप करके व्हाट्सअप पे मंगा सकते हैं, ठीक है भैया, बेसिक बायोलॉजी का नोट्स। तो लेकिन फिलहाल क्लास 8 से लेकर के 12 तक है, उनके लिए है, उससे छोटे के लिए नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो हम लोग आगे काम करते हैं भैया, कि जो है माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है भैया, माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी क्या चीज़ होती है, बस कुछ नहीं, इसको भी काटो ऐसे जैसे कर रहे थे। माइक्रो मतलब छोटा, बायोलॉजी मतलब जीवन का अध्ययन करना, छोटे जीवों का अध्ययन करना, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करना, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिखो, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, आर कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है भैया। मतलब कहने का मतलब जो है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे जिनका आप अध्ययन करते हो, जैसे देखो मेरी बात सुनो, जैसे जो है
जैसे आपके पास जो है, मेरे पास बुक है ना बहुत सारी, हाँ मैं दिखाता हूँ आपको, देखो सुनो। जैसे क्या है ना कि आप जो है माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे, जैसे आप साइंस पढ़ रहे हो, आपके पास बुक है ना, ऐसे जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ोगे तो ऐसे आपको बुक्स मिलेगी। कैसे मिलेगी? ऐसे बुक्स मिलेगी आपको, ठीक भैया। ऐसे माइक्रोबायोलॉजी की बुक मिलेगी जब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की है, तो आप जब जो है ना ऐसी बुक जब एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पहुंचोगे, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में, तो आपको शायद सेकंड ईयर थर्ड ईयर में पढ़ना पड़ता है माइक्रोबायोलॉजी। ऐसे मोटी सी बुक होती है, उसमें पूरा स्पेशली बैक्टीरिया वायरस इन सब के बारे में ही होता है जो है, ठीक है। ऐसे आपको डिटेल पढ़ना होगा, ठीक भैया। तो आओ देखते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी कोई आपसे पूछता है, क्लियर कर ले जाओगे। तो और एक बात और याद रखना, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो स्टडी कर रहा होता है ना, जो स्टडी करने वाला है, ठीक है, स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं ना, उसको बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? माइक्रो बायो बायोलॉजिस्ट, ठीक। क्या बोलते हैं भैया? माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। स्टडी करने वाला जो होता है, स्टडी करने वाले को क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट। जैसे आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो आपको कहा जाएगा आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो। अब किसका अध्ययन कर रहे हो? माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हो, ठीक है। यही बात लिखी गई, कुछ नहीं है, ठीक है। आओ अब अगला हम लोग पढ़ते हैं। देखो अब ये बताओ, जैसे आपका नाम जो है, आपका जब बर्थ हुआ होगा तो आपका कोई ना कोई नाम रखा होगा, या ऐसा, चलो छोड़ो उसको, जान दो, ठीक है। अभी बोलोगे बर्थडे वाली बात पे आ गए, ठीक है ना। चलो आओ देखते हैं। जैसे कि आपने आपने देखा होगा, यदि कोई दुकान खोलता है तो उसका उसमें लिखा रहता है कि भाई ये यहाँ के मेन फाउंडर हैं। जैसे कोई आदमी स्कूल ओपन करता है तो वहाँ को जो है मेन अध्यक्ष होता है। तो वैसे जब माइक्रोबायोलॉजी में सबसे पहले किसने अध्ययन किया, मतलब इस ब्रांच में, मतलब किसने सबसे पहले काम किया, तो इसीलिए जो सबसे पहले काम किया, सब थोड़ा सा ज़्यादा किया, स्टार्टिंग किया, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? फादर बोलते हैं। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कोई ना कोई होगा ही, आप पढ़ लेते हैं। रॉबर्ट कोच भी हैं, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक भी हैं, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में जो है, मतलब जो ज़्यादातर जो है माने जाते हैं, वो जो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हैं। चलिए ठीक है, लिखते हैं। और देखो तो इतनी इतनी बातें लिखी है ना, तो मैं यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, क्यों क्यों आपको परेशान करता हूँ भाई, ठीक है ना। आप लिखते हैं, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी क्या लिखोगे? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। कौन है भैया? एंटोनी एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। कौन है भैया? एंटोनी ल्यूवेन, जो है ल्यूवेन, ल्यूवेन, ठीक है। इस पे चेक कर लेते हैं एक बार। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, क्लियर है, ठीक। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, हाँ लीवेनहॉक भी लगा देते हैं आगे, लीवेनहॉक सम्मान है भाई, लीवेनहॉक, ठीक है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है भाई, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक्स, ठीक है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, क्लियर है। हम्म। तो अब आप इतनी तीन चीज़ आप ध्यान रखोगे, कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, ठीक है। लीवेनहॉक्स, यही यही मेन बातें हैं बस तीन। हाँ, माइक्रोबायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, क्लियर। चलो अब देखते हैं आगे, ठीक है भाई। ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, याद रखना। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की थी, क्लास 9th वाले जी जाग रहे हो ना, यहीं से पढ़ोगे जो है, ठीक है। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, माइक्रो जो है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, जो है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल की खोज की थी, बाकी डेड सेल की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, और रॉबर्ट हुक ने किया था जो है, ठीक है। अब इसको रफ करते हैं। चलो अब आगे क्या पढ़ना है, एक बार पहले हम देखते हैं, आप चेक करते हैं क्या है, क्या पढ़ना है। अगली हेडिंग है आपकी जो है, चलो। तो अब यहाँ हम लोग जो है थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। जो है अगली हेडिंग है आपकी टर्मिनोलॉजी, कौन सी? टर्मिनोलॉजी। आओ खेलते हैं टर्मिनोलॉजी के साथ, ठीक है ना। टर्मिनोलॉजी क्या है? टर्मिनोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी है आपकी टर्मिनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है भैया, माइक्रोबायोलॉजी। चलो इसको एक काम करो, जो है
आओ दो पार्ट में एक काम करते हो। नहीं 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 नहीं, माइक्रोबायोलॉजी देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा ना, चैप्टर का नाम है भाई। हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक भाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्लियर। अब इसको देखो, पेन कर दो, इसको लिखते हैं, देखो ऐसे लिख लो, काम आएगा। ठीक है, माइक्रो, माइक्रो मतलब माइक्रो, और ऑर्गेनिज्म मतलब ब्लैक ब्लैक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब, ठीक। अब इसका मतलब ऐसे लिखो, माइक्रो मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल। क्या होता है भैया, एक्सट्रीमली स्मॉल। क्या होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल। लिख लेते हैं, नहीं रेड वाले से लिखेंगे, एक्सट्रीमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल, ठीक भैया, एक्सट्रीमली स्मॉल। ठीक है, एक्सट्रीमली स्मॉल। और ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, लाइफ। क्या होता है, लाइफ। ठीक है, एक्सट्रीमली जो है स्मॉल, लाइट कट गई इसीलिए इन्वर्टर जो है आगे लाइट। ठीक है ना। टर्मिनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ओ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है। माइक्रो, माइक्रो मतलब एक्सट्रीमली स्मॉल, और ऑर्गेनिज्म मतलब लाइफ। समझ में आ रही बात है। ठीक है, तो आपसे कोई टर्मिनोलॉजी पूछता है तो आप उसे उठाकर फेंक के मार दो, मेरा मतलब समझा दो। ठीक भाई, चलो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि इतनी बातें हमने किया, क्या क्या किया, सुना सकते हैं। आओ, हमने आपसे आपको पढ़ाया माइक्रो ऑर्गेनिज्म का डिफिनीशन, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है। आपने भी टोटल 3 चीज पढ़ रखे हो, भागना नहीं, अभी और पढ़ना है। ठीक है भाई, चलो आओ आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अब आओ 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 हम लोग आगे पढ़ते हैं भैया, हैबिटेट। क्या पढ़ते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट मतलब रहने, खाने, सोने, जागने का स्थान। ठीक है, आओ तो देखो मेरी बात मानो, मानना ही पड़ेगा आपको कि जो है हैबिटेट। ठीक है भैया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटन्स होते हैं। क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं भैया, कॉस्मोपोलिटेंट होते हैं। क्या होते हैं, कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं। क्या होते हैं भैया, कॉस्मोपॉलिटेंट होते हैं जो है। तो इसका मतलब क्या है, सर्वव्यापी, जो हर जगह बहकता रहे, हर जगह टहलता रहे, उसे सर्वव्यापी कहते हैं, उसे कॉस्मोपॉलिटेंट कहते हैं। जैसे आप लोग, ठीक है ना, चौराहे पे, स्कूल पे, हर जगह घूमते रहते हो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटेंट। कॉस्मोपॉलिटेंट मतलब जो है हर जगह पाया जाता है। ठीक है ना। आगे थोड़ा सा और समझा देते हैं, कॉस्मोपॉलिटेंट का मतलब क्या चीज़ होता है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा डिटेल बताएंगे। ठीक है ना, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है कॉस्मोपॉलिटेंट मतलब, ये सॉइल में कहाँ कहाँ होता है, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे लिखो, सॉइल में, ठीक है, वाटर में, ठीक भाई, एयर में, और कहाँ, सॉइल में, वाटर में, एयर में। ठीक है, और उसके बाद फूड में, इनसाइड द बॉडी, आपके यहाँ से हर जगह होते हैं भाई। कहाँ चलो इतना इधर होता है। ठीक है, इनसाइड बॉडी, अब चाहे प्लांट हो एनिमल हो, दोनों जगह हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई, एनिमल मतलब प्लांट की बॉडी में, एनिमल की बॉडी में, सीधा सीधा बोल दो, कहीं घुमा रहे हो, होस्ट में, कहाँ में, होस्ट में। मतलब अगर आपके अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह रहा है तो आप होस्ट कहलाओगे। क्या कहलाओगे, होस्ट कहलाओगे। क्लियर, समझ वाली बात है। यहाँ पे हो सकता है, और ये कहाँ कहाँ हो सकते हैं भैया, जहाँ जहाँ नहीं होने चाहिए वहाँ वहाँ भी होते हैं। ठीक है ना। और कहाँ कहाँ होते हैं भैया, ये जो है हॉट स्प्रिंग में भी होते हैं। कहाँ होते हैं, हॉट स्प्रिंग में। ठीक है भैया, हॉट स्प्रिंग में, स्प्रिंग, ठीक है भैया, हॉट स्प्रिंग्स में, हॉट स्प्रिंग्स में होते हैं। ठीक है, और क्या होते हैं, आइसी कूलर में। ठीक है ना, हॉट स्प्रिंग, ठीक है ना, आइसी कूलर में, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन है, हाई, मैं नीचे लिखता इधर लिखता हूँ, इधर दिखाई नहीं पड़ेगा। ठीक है, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन में, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर में,
हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर में भी पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ यहाँ देखो कहाँ होते हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर में, इनसाइड द बॉडी मतलब प्लांट एनिमल में, और कहाँ होते हैं हॉट स्प्रिंग, आइसी पोलर में, ठीक है, हाई सॉल्ट में, हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में, और जो है हाई टेम्परेचर में, ठीक है। और उसके बाद और कहाँ होते हैं ये भैया, वॉल्केनिक जो इरेप्शन में भी होते हैं, ठीक है। किसी किसी को दिया नहीं दिया समझ लेना अपना, ठीक है ना, वो आपकी बात है, ठीक है। ये हर जगह पाए जाते हैं, कहने का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है ना, आपके ऊपर भी पाए जाते हैं, मतलब आपके हैंड पर ना, आपके फेस पर, ठीक है ना, आपके पेन पर, हर जगह पर। इन वीडियो के इनिशियल में ही आपको बताया था, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, जहाँ देखो वहाँ भटकते रहते हैं, सॉइल, वाटर, एयर, इनसाइड द बॉडी, प्लांट, एनिमल, और क्या, हॉट स्प्रिंग में, आइसी पोलर में, और उसके बाद जो हाई सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन में, और जो है हाई टेम्परेचर में, ये यहाँ यहाँ पाए जा सकते हैं। क्लियर, ये तो इतनी बातें हो गई, ठीक है ना। अब आओ कुछ जो है आगे बात करते हैं, ठीक है ना। ये तो जो है ये तो रही ये सब सारी बातें। अभी आप कह रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे दोस्त भी होते हैं और दुश्मन भी होते हैं, और देख लेते हैं आपके फ्रेंड्स कैसे होते हैं, दुश्मन कैसे होते हैं, ठीक है ना। चलो ठीक है भैया, और देखते हैं। देखिए आगे ना, अगर आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ रखे हैं तो आपको क्वेश्चन जो पीछे जो बैक साइड में बुक के बैक साइड में जो क्वेश्चन आंसर दे रखा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको सॉल्व करने में। लेकिन अगर आप रट्टा रटाया काम करोगे, डेफिनेशन रटोगे, किसी का नोट्स लेकर के लिख करके याद करोगे, तो ऐसा नहीं हो पाएगा, और ऐसा आगे आपको प्रॉब्लम भी करेगा आगे क्लास में। इसीलिए आप जो है कॉन्सेप्ट को समझो, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। और हाँ नहीं है तो हम तो जिंदाबाद है भाई, ठीक है ना। मेरे पास व्हाट्सअप करो, नीचे लिखा है नंबर, ठीक है ना, आपको आंसर मिल जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। आप ठीक है ना, अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। लिखो जो है, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है आर यूजफुल, ऐसे लिख लेते हैं, सेंटेंस बना लेते हैं, आर यूजफुल, ठीक है। क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं भैया, यूजफुल होते हैं। कैसे होते हैं, और उन्हें क्या बोलोगे, फ्रेंडली बोलोगे जो आपके लिए उपयोगी है, दुश्मन बोलोगे, आतंकवादी, नहीं, फ्रेंड्स बोलोगे, ठीक है भाई, फ्रेंड्स बोलोगे, क्या बोलोगे, फ्रेंड्स। अच्छा, कौन कौन सा यूजफुल है, और जरा दिखाओ, ठीक है। लिखो, मेडिसिन में सबसे पहले वही जरूरी है भाई, ठीक है, खाना से पहले आजकल दवाई जरूरी है, मेडिसिन हो गया। और उसके बाद और क्या हो गया, फूड प्रोडक्ट में, फूड प्रोडक्ट में, ठीक है, फूड प्रोडक्ट्स में, ठीक है। और उसके बाद जो है अदर प्रोडक्ट्स में, अदर प्रोडक्ट्स में, ठीक है भैया। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूजफुल, उन्हें आप फ्रेंड बोलोगे, किस बात को लेकर के, उनसे हमें मेडिसिन मिलेगी, वो हमें फूड प्रोडक्ट्स उनसे हमें ऑब्टेन होता है। और उसके बाद जो है अदर अदर प्रोडक्ट्स, अदर जैसे मतलब सिरका हुआ, एस्टिक एसिड हुआ, गैलिक एसिड हुआ, ये सब भी। और ये दुश्मन भी होते हैं भाई, बताया वहाँ दे रखा है, बहुत खतरनाक, ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं जो है, तो ये यहाँ पर होते हैं, और क्या करते हैं जो है, रिसाइक्लिंग, रिसाइक्लिंग, रिसाइक्लिंग ऑफ मटेरियल, मटेरियल जब कोई ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी को डिकम्पोज करके उसमें जो न्यूट्रिएंट्स है फिर से प्लांट को ये दे देते हैं, मिट्टी में भेज देते हैं। और तो और क्या करते हैं जो है इन्वायरमेंट क्लीन करते हैं ना, इन्वायरमेंट क्लीन जो है, क्लीन आवर, ठीक है भाई, क्लीन आवर इन्वायरमेंट, ठीक है भैया, क्लीन आवर इन्वायरमेंट, ठीक है भैया। ये हमारे जो है वातावरण को भी साफ सफाई करते हैं, हमारे वातावरण को न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग करेंगे, ठीक है ना। जब अगर जो जिन चीज़ों की डेथ हो गई है अगर उनको अगर डिकम्पोज नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो फिर क्या होगा, बाद में दिक्कत होगी। ऐसे लिखो जो है डिकम्पोजिशन में, डिकम्पोजिशन में, डिकम्पोजिशन, ठीक है, डिकम्पोजिशन, ठीक है भैया, डिकम्पोजिशंस में,
ठीक है ना, ये हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी होते हैं। अब खाने प्रोडक्ट में आप जानते हो केक वगैरह है, डबल रोटी भी है ना, ये सब सारी चीज़ें आ जाएंगी इन सब में जो है इनसे शामिल होती है। और भी कुछ एग्जांपल बता दो अपने दोस्त का नाम का, अपने दोस्त का नाम बताओ कुछ। जैसे लैक्टोबैसिलस है, कौन है भाई? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, लैक्टोबैसिलस हो गया। क्या मिलता है इससे? ये ऐसा बैक्टीरिया होता है जो मिल्क को किसमें कन्वर्ट कर देता है? किसमें? कर्ड में। ठीक है भाई, किसमें कन्वर्ट करता है? कर्ड में। ओके, चलो अब और आगे देखो क्या है। उसके बाद राइजोबियम है, नाम सुना है? राइजोबियम। ठीक मेरे भाई, राइजोबियम है। राइजोबियम क्या करता है? ये जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जिससे प्लांट को ग्रोथ के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है ना, ये बातें हो गई। ठीक है, अगला है एसिटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर। याद आवे तो लिख लेना, नहीं याद आवे तो कोई बात नहीं। ठीक है भैया, एजोटोबैक्टर हो गया। ठीक है ना,